Okay, hello class 12th. Now class 12th, today the topic of our discussion is magnetic movement of a revolving electron. So हम लोग बात करने वाले हैं आज कि when the electron revolve in the orbit, okay, around the nucleus, so how to calculate the magnetic movement. ओके उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे निकालनी है हम लोग बात करने वाले हैं आज उसके बारे में. एंड बिफोर दैट लेट अस रिवाइज व्हाट वी हैव डन. वी हैव डिस्कस अबाउट द मैग्नेटिक मूवमेंट. इससे पहले वाली वीडियो में यू हैव सीन के हाउ टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक मूवमेंट. मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? द फॉर्मूला इज सिंपल. इट इज m इक्वल्स टू IA. ओके वी हैव कैलकुलेटेड द डायमेंशन. इसकी डायमेंशन हम लोगों ने निकाली थी. वी हैव कैलकुलेटेड द यूनिट ऑफ दिस. इसका यूनिट हम लोगों ने निकाल दिया था. डायमेंशन हम लोगों ने निकाल दी थी. सो वी हैव डिस्कस दिस ऑलरेडी. ओके यहाँ पर A क्या है? A इज द एरिया. ओके A क्या है? एरिया है. एंड दिस I इज द करंट. I क्या होगा? करंट होगा. A इज द एरिया ऑफ द डायपोल. जो भी आपका डायपोल है उसका एरिया होगा. और I क्या होगा? I इज द करंट फ्लोइंग. So we want to calculate the magnetic movement of the revolving electron. So हमें क्या करना है? एक इलेक्ट्रॉन सपोज हमने लिया. से we are having an electron. एक इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा है, सपोज this is the electron E. ये एक इलेक्ट्रॉन है. इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. जब न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करेगा तो ऑब्वियसली क्या करेगा? करंट को प्रोड्यूस करेगा. बिकॉज इलेक्ट्रॉन मीन्स इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज. क्या है? नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, बट इट इज अ चार्ज. तो चार्ज है तो क्या करेगा? वो करंट को प्रोड्यूस करेगा. करंट को प्रोड्यूस करेगा. एंड सपोज हम लोग मान लेते हैं कि इसका जो मास है, लेट अस टेक इट एज me. इसका मास हम कितना ले लेते हैं? me ले लेते हैं. एंड लेट अस टेक इट्स रिवॉल्विंग स्पीड इक्वल्स टू v. एंड टाइम ऑफ रिवॉल्वेशन कितना मैंने ले लिया? जो टाइम ऑफ रिवॉल्वेशन, लेट अस टेक इट एज t. ओके सो v इज द रिवॉल्विंग स्पीड. v क्या है? उसकी रिवॉल्विंग स्पीड है. e is the charge, we can say the electrons ही है खुद में. और me is the mass of the electrons and t is the time of revolution. So अगर मैं यहाँ से करंट को फाइंड आउट करना चाहूँ, if I want to calculate the current, तो करंट के लिए मुझे क्या फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? करंट अगर मुझे निकालना पड़ेगा, सो आई नो द सिंपल फॉर्मूला. जो बेसिक फॉर्मूला है Q इक्वल्स टू क्या है? आपका IT है. बट जो Q की वैल्यू है वो कितनी है? इट इज E इक्वल्स टू कितना हो गया? IT हो गया. देन वी कैन से कि करंट इक्वल्स टू E अपॉन T. दैट मीन्स चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन्स अपॉन द टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन. ओके ये क्या निकल गया आपका? दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट क्रिएटेड और प्रोड्यूस बाय द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन. इसको हम लोग फर्स्ट मान के छोड़ देते हैं. अब वी नो कि जो m है दैट इज द मैग्नेटिक मूवमेंट. जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगी इट इज इक्वल्स टू IA. ओके IA मीन्स इसका रेडियस, सपोज इसका जो रेडियस है हम लोग कितना ले लेते हैं? से इट इज R. इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है. न्यूक्लियस का जो रेडियस है से इट इज R. सो क्या हो जाएगा? ये I पाई R स्क्वायर हो गया. ओके वी आर हैविंग द वैल्यू ऑफ दिस I. तो यहां से m इक्वल्स टू कितना हो गया? इट्स इक्वल्स टू E अपॉन T I by R. Okay, so now let us find out the value of this T. T क्या है? टाइम ऑफ रिवॉल्वेशन है. इसको V के टर्म्स में निकालते हैं. टाइम ऑफ रिवॉल्वेशन इसको निकालते हैं रिवॉल्विंग स्पीड के टर्म में. सो वी नो कि दैट पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा? इट विल बी 2 पाई R अपॉन रिवॉल्विंग स्पीड कितनी है? उसकी V है. सो टाइम कितना आ गया? 2 पाई R अपॉन V. सो इन प्लेस ऑफ T वी कैन पुट इट हियर. यहाँ पे इसको पुट अप कर देते हैं. तो यहाँ से जो m इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? E अपॉन 2 पाई R को मैंने पुट कर दिया. इट इज 2 पाई R और ये V ऊपर चला गया एंड I इज देयर. ओके I इज देयर एंड पाई इज हियर एंड R स्क्वायर. सो किसकी प्लेस पे पुट किया? हमने T के प्लेस पे इसको पुट कर दिया. जो कैंसिल होने वाले टर्म्स है उसको कैंसिल कर दो. सो दिस पाई विल गेट कैंसिल्ड, दिस R विल गेट कैंसिल्ड. सो वी आर लेफ्ट विद m इक्वल्स टू EVR अपॉन 2. सो दिस इज द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन. ये क्या आ गई है? दिस इज द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स. अब इसी को हम लोग निकालते हैं J के टर्म्स में. J क्या है आपका? J इज नथिंग बट इट इज द J is what? Say it is the angular momentum. J क्या है आपका? It is angular momentum. Okay, it is angular momentum. कितना है उसका? J है. So let us find J और angular momentum के हम लोग बात कर रहे हैं. तो momentum क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. सो प्रोडक्ट ऑफ मास कितना है इलेक्ट्रॉन का? me है. वेलोसिटी कितनी है उसकी? ओमेगा है. बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द एंगुलर वेलोसिटी. तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी है? ओमेगा है. एंड यू नो दैट कि ओमेगा इक्वल्स टू RV होता है. ओके ये हम लोगों ने पढ़ा है क्लास 11th में. सो ओमेगा इक्वल्स टू RV है. सो दैट मीन्स J इक्वल्स टू कितना आ गया? ME
आर वी, ओके, जे इक्वल्स टू एम ई आर वी। सो अब क्या करें, अब इसको रिलेट करना है, मुझे क्या करना है, मुझे इस m की वैल्यू निकालनी है, किसके टर्म्स में, मुझे m की वैल्यू निकालनी है j के टर्म्स में। तो यहां से अगर मैं v की वैल्यू निकालूं, सो जो v की वैल्यू यहां से निकल के आएगी तो इट विल बी इक्वल्स टू 2m अपॉन ई आर, ओके, 2m अपॉन ई आर नीचे चला जाएगा। सो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इट विल बी 2v की वैल्यू निकालनी है, तो इट विल बी 2m अपॉन, मैंने उल्टा लिख दिया, सो v की वैल्यू निकालनी है, सो इट विल बी हाउ मच, तो v इक्वल्स टू 2m अपॉन ई आर। सो दिस इज द वैल्यू, तो इस वैल्यू को यहां पर पुट कर देते हैं इन प्लेस ऑफ v। सो वी गेट j इक्वल्स टू me द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, r द रिवॉल्विंग स्पीड, एंड हाउ मच, v जो कितना है, v कितना है आपका, v इज 2m अपॉन हाउ मच, अपॉन ई आर। सो आर से आर कैंसिल हो गया, तो j इक्वल्स टू हाउ मच, इट इज इक्वल्स टू एम ई 2m अपॉन हाउ मच e, इस m को निकाल दो यहां से, तो m निकाल सकते हैं, तो j अपॉन m, वी कैन से j अपॉन m, या डायरेक्टली सीधा सीधा इस m की वैल्यू निकाल देते हैं। सो वी आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ दिस m, सो दिस m विल बी इक्वल्स टू j के टर्म्स में, सो m इक्वल्स टू j e अपॉन एम ई, ओके, जे ई अपॉन एम ई। सो ये किसकी वैल्यू आ गई, दिस इज द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक डायपोल ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का क्या आ गया, मैग्नेटिक डायपोल आ गया। अब मैं क्या करने जा रहा हूं बेटा, लेट अस फाइंड आउट द डायमेंशन एंड यूनिट ऑफ दिस। इसका डायमेंशन और यूनिट इसका निकालते हैं। सो फाइंडिंग द डायमेंशन एंड यूनिट, डायमेंशन और यूनिट निकालने के लिए फिर से इस वाली इक्वेशन को ले लो, इट इज m इक्वल्स टू जे ई। सो जे का मतलब क्या हो गया, मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी मींस r ओमेगा आर वी एंड e इज देयर, सो e को लिख देते हैं i t, e को मैंने लिख दिया i t एंड m इज m e। सो m, ओके, m इक्वल्स टू ये भी m e है, तो बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉन, सो वी गेट m e से m e कैंसिल हो गया, सो वी आर लेफ्ट विद r v i t। सो r की डायमेंशन रखो, इट इज l, v का डायमेंशन रखो l t माइनस 1, i का डायमेंशन रखो a, t का डायमेंशन रखो t, सो t से t कैंसिल हो गया, सो वी गेट a l2। सो द डायमेंशन इज a l2 एंड द यूनिट की अगर हम लोग बात करें तो यूनिट इज एम्पियर मीटर square. So this is the unit. So in this way you can calculate, okay, हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसे करके हम लोगों ने कैलकुलेट किया। So it is not a difficult derivation, इतना डिफिकल्ट नहीं है, just revise it once and you will, it will be settled in your mind. So in the next video we will discuss some few more derivations related to this chapter. Okay, so till then, thank you very much.